सामने आ रही है महाराष्ट्र के अकोला से जहां पर एक सरकारी स्कूल के टीचर पर स्कूल की ही 6 बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टीचर पर यह आरोप है कि वो बच्चियों को अश्लील फिल्म दिखाता था और उनसे छेड़खानी करता था, छेड़छाड़ उनकी ओर से की जाती थी। तो बच्चियों को अश्लील फिल्म यहां पर दिखाने का आरोप लगा है स्कूल के ही एक टीचर पर। फिलहाल ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई उनकी ओर से यहां पर की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी स्कूल में ये सब कुछ हुआ है, जहां पर एक टीचर पहले अश्लील फिल्में बच्चियों को दिखाता था और उसके बाद उनके साथ छेड़छाड़ का आरोप भी उस पर लगा है। तो ये बड़ी खबर, जिस तरीके से दुनिया देश भर से तमाम इस तरीके की खबरें सामने आने लगी हैं, उसके बाद अब ये खबर भी एक तरीके से बेहद बड़ी है। जिस तरीके से स्कूल के टीचर पर यह आरोप लगा है कि स्कूल के टीचर ने पहले अश्लील फिल्में यहां पर बच्चियों को दिखाई और उसके बाद उनसे छेड़खानी भी उसकी ओर से की जाती थी। तो जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगातार चलाया जाता है, उसी स्कूल में इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर ठाणे में एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई और छेड़छाड़ की इस घटना के बाद बड़ा बवाल भी हो गया। इस खबर को जिसने भी सुना वो भड़क गया। देखते ही देखते नाराज लोग इकट्ठा हो गए और शहर में हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने सबसे पहले स्कूल पर धावा बोला और वहां पर तोड़फोड़ कर दी गई और साथ ही गुस्साई भीड़ बदलापुर रेलवे स्टेशन में भी घुस गई और वहां रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। इस हंगामे की वजह से वहां पर कई घंटों तक ट्रेन सर्विस बंद करनी पड़ी। रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होने से पुलिस अधिकारियों के पसीने भी छूट गए और इन लोगों में भारी संख्या में महिलाएं भी थी और वो विरोध जताने के लिए नारे लिखी तख्तियां लेकर पटरियों पर ही धरने पर बैठ गई। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो पूरा मोर्चा है वहां पर पुलिस की ओर से संभाल लिया गया है। आरोपी को फांसी देने की मांग तक यहां पर की गई है, जिसके बाद कड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे जो क्षेत्र में देखने को मिला है। 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी का यह मामला स्कूल टीचर द्वारा सामने आया और स्कूल में कहा यह जा रहा था कि वो बच्चियों को अश्लील फिल्में भी दिखाता था। अश्लील फिल्में दिखाने के बाद उनसे छेड़छाड़ उसकी ओर से की जाती थी और उसके बाद जब ये पूरी जो घटना है वो निकलकर जब सामने आती है तो लोगों का आक्रोश भी साफ झलकता है। मैनेजमेंट के साथ बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, फिर वहाँ पे जो एनजीओज़ है जिन्होंने ये पहले इनिशिएट किए थी एक्शन, उनके साथ बात की, कहाँ क्या क्या हुआ उसके बाद में डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन ली और इसके बाद जो एक्शन लेना है उसके बारे में मैं अनाउंस करने वाला था आंदोलकों के सामने जाके, लेकिन इसके बीच में ही महाजन साहब ने किसी ने बोतल फेंक दिया और वहाँ पे वो लाठीचार्ज हो गया। तो इसके लिए मैं उनसे बात नहीं कर सका, लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल थे उनसे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है उनसे मैं कल शाम को बात करूंगा और उनकी जो भी समस्या है उसको हल भी करूंगा। और ठाणे में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना पर गुस्साए लोगों ने एक तरफ स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों ने स्कूल के क्लासरूम में टेबल और कुर्सियां तोड़ दी। भीड़ के हाथ जो कुछ सामने आया वो तहस नहस हो गया। हर तरफ सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। स्कूल के बाहर तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जब मामला हाथ से निकलता दिखा तो पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायरिंग भी की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों में झड़प भी हुई, जबकि दूसरी तरफ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन तेज हो गया। पहले तो पुलिस वाले उनको समझ नहीं आया और समझा बुझाकर उन्हें शांत कराने का प्रयास तो किया, उनकी ओर से कोशिश लगातार वो करते रहे, लेकिन जब हालात नहीं संभले तो पुलिस ने रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए लाठीचार्ज तक कर दिया, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई और पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शन कर रहे लोग और भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के डंडों के आगे प्रदर्शनकारी पस्त पड़ते चले गए और थोड़ी देर चले इस हंगामे के बाद रेलवे ट्रैक को खाली करवा लिया गया। तस्वीरें प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई थी। सड़क हो या फिर रेलवे ट्रैक हो, सब जगह केवल प्रदर्शनकारी दिख रहे थे। उधर बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और बताया गया कि नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ
14 अगस्त को छेड़छाड़ की यह घटना हुई और इसका पता तब चला जब एक बच्ची ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घर वालों ने स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी बच्चियों से बात की तो पता चला कि बच्चे स्कूल जाने से ही डर रहे हैं और तब जाकर ही पूरी घटना निकलकर सामने आती है। और ये जानकारी भी पता चलते ही लोगों के होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए और उन्होंने पुलिस को शिकायत करने का एकमात्र रास्ता उनको दिखा, जिसके बाद 16 अगस्त को बच्चों के घर वाले थाने पहुंचे और आरोप है कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का मामला होने के बाद भी कार्रवाई करने में देर की और शिकायत मिलने के करीब 12 घंटे बाद ये पूरा केस दर्ज किया गया। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद इस केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है। और बच्चियों के घर वालों ने स्कूल प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। जांच में पता चला कि स्कूल में लगे कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। सूत्रों का दावा है कि इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्चियों से छेड़खानी की, जबकि स्कूल प्रशासन ने आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में भी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर समेत कई लोगों को निलंबित कर दिया। तो तस्वीरें भी आप देखिए, लोगों का गुस्सा किस तरीके से अचानक से फूट पड़ा और जो परिजन हैं, इसके अलावा जो गुस्साई हुई भीड़ है, उसका ये कहना है कि पुलिस की मदद भी उस तरीके से नहीं मिल रही थी। काफी देर बाद ही पूरा मामला यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा जो स्कूल प्रशासन था, जब उसको इस बात का पता चला, जब उसको इस बात का अंदाजा हुआ कि उसके स्कूल टीचर द्वारा छेड़खानी बच्चियों की जा रही है, तो उसके बाद भी स्कूल प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की और उसके बाद फूटता है लोगों का गुस्सा। वहाँ की प्रिंसिपल है, उनको पोस्को की तरह में एक ये रहता है कि विद इन 24 आवर्स आफ्टर यू गेट द नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट्स यू विल हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो उन्होंने नहीं किया, उसके लिए उनको भी आरोपी बना जाएगा। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल के अंदर 4 साल की 2 बच्चियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद बवाल हो गया। इस घिनौनी घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना वो गुस्से से उबल पड़ा। नाराज लोगों ने पूरे शहर में उपद्रव शुरू कर दिया। स्कूल में तोड़फोड़ करने के साथ लोगों ने रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया। बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का नाम अक्षय शिंदे बताया गया। आरोप है कि स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करने वाले अक्षय ने 14 अगस्त को नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ टॉयलेट में छेड़छाड़ की थी और इसीलिए लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उस स्कूल में घुस गई जहां बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद तो वहां के हालात बेकाबू हो गए। गुस्से में तमतमाए लोगों ने वहां बवाल शुरू कर दिया। पूरे स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कुछ महिलाएं स्कूल की खिड़कियों में लगे शीशे डंडों से तोड़ने में जुट गईं, जबकि कई लोग एक क्लासरूम के अंदर टेबल और कुर्सियों को पटकते रहे। इसी तरह बगल वाले क्लासरूम में भी लोगों ने वहां रखा सारा सामान तोड़ दिया। काफी देर तक वहां तोड़फोड़ की गई। जिसके हाथ जो लगा वो उसी पर टूट पड़ा। स्कूल के अंदर हर एक चीज को तहस नहस कर दिया गया। स्कूल में तोड़फोड़ और बवाल से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूल के गेट पर प्रदर्शन किया। लोगों ने स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश शुरू की, जिस पर वहां तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर लोगों की भीड़ गेट तोड़ते हुए स्कूल के अंदर घुस गई। गुस्साए लोगों ने वहां पथराव भी किया। इस पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात बिगड़ते चले गए। स्कूल के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद भी लोगों ने न तो प्रदर्शन खत्म किया और न ही रेलवे ट्रैक से हटने के लिए वो तैयार हुए। इसी वजह से बदलापुर स्टेशन पर कई घंटों तक हंगामा और बवाल होता रहा। इसके बाद पुलिस ने रेलवे ट्रैक को खाली करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहां भगदड़ मच गई। रेलवे ट्रैक को खाली करवाने के लिए पुलिस के जवानों ने धरने पर बैठे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद तो लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। कुछ लोग भागने के चक्कर में गिर पड़े। इस दौरान पुलिस के सामने जो कोई भी आया उसकी जमकर पिटाई की गई। लेकिन पुलिस के इस एक्शन के बाद वहां के हालात और बिगड़ गए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां पथराव शुरू कर दिया। देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पत्थरबाजी वहां से देखिए दूसरी तरफ से लोग जो है पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर और यहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इसके बाद एक बार फिर पुलिस के जवानों ने पत्थर फेंक रहे लोगों को दौड़ाना शुरू किया। बाद में पत्थरबाजी में शामिल लोग वहां से भाग निकले। मतलब पुलिस के सख्ती दिखाते ही थोड़ी देर में ही बदलापुर स्टेशन का रेलवे ट्रैक खाली हो गया, जबकि कुछ देर पहले तक वहां सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अधिकारियों के लाख मनाने के बाद भी लोग पटरियों से नहीं उठ रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। करीब 50 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मतलब करीब 6 घंटे बाद पुलिस के जवानों ने रेलवे ट्रैक को प्रदर्शनकारियों से खाली करवा लिया। बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की ये घटना 14 अगस्त की बताई गई। इसका पता तब चला जब एक बच्ची ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घर वालों ने स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी बच्चियों के घर वालों से संपर्क किया और ये पता चला कि बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब लड़कियां टॉयलेट गई थीं, तभी आरोपी अक्षय शिंदे ने उनके साथ बदसलूकी की। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्षय शिंदे स्कूल में सफाई कर्मचारी है और 1 अगस्त को ही उसे स्कूल में काम पर रखा गया था। मतलब नौकरी लगने के 14 दिनों के अंदर उसने इतनी घिनौनी हरकत कर दी। बताया गया कि इसका पता चलने के बाद 16 अगस्त को बच्चियों के घर वाले थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का मामला होने के बाद भी कार्रवाई करने में देर की और करीब 12 घंटे बाद देर रात केस दर्ज किया। हालांकि केस दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना में आरोपी अक्षय के बारे में भी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। आरोप है कि आरोपी अक्षय ने टॉयलेट में बच्चियों से बदसलूकी की। क्योंकि अक्षय स्कूल में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अक्षय शिंदे बहुत पहले से नहीं बल्कि इसी 1 अगस्त से स्कूल में काम करने आया था। यानी उसने सिर्फ 14 दिनों के अंदर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया। स्कूल में तोड़फोड़ करने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। स्कूल के बाहर भी लोगों ने सड़क पर उतरकर बवाल शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बवाल और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, जिस पर स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग और भड़क गए। लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पुलिस के जवानों ने वहां मोर्चा संभाल लिया। पुलिस एक्शन में आई और सड़क पर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ने में जुट गई। लोगों को वहां से हटाने के लिए हवा में एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गई। लेकिन इसके बाद भी स्कूल के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं डटे रहे। इस पर पुलिस ने उन लोगों को वहां से जबरन हटाना शुरू किया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हाथों में लाठियां लेकर लोगों को खदेड़ने में जुट गए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में स्कूल के बाहर लगी भीड़ सड़क से गायब हो गई। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए उस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। यही नहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्कूल के सामने फ्लैग मार्च भी निकाला, किसी भी तरह की हिंसा भड़कने से रोका जा सके। लेकिन पुलिस और प्रशासन की कोशिश तब नाकाफी साबित हुई जब बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना का विरोध जताने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग ठाणे के बदलापुर नाम के स्टेशन पहुंच गए और पटरियों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई। हालात तब और बिगड़ गए जब प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस के सख्ती दिखाने पर पटरियों पर उतरे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह पथराव कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन इसके बाद भी न तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ और न ही लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही रेलवे स्टेशन पर जमा हो गया हो। बड़ी संख्या में महिलाएं नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करती रहीं। कुछ महिलाएं तो विरोध जताने के लिए पटरियों पर ही धरने पर बैठ गईं। कुछ लोगों ने तो वहां आरोपी को फांसी देने की मांग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, जिस पर कुछ लोग उनसे बहस करने लग गए। भीड़ बढ़ने के बाद अधिकारियों ने लाउडस्पीकर की मदद से भी लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। बच्चों के घर वालों ने स्कूल प्रशासन पर भी उनकी मदद नहीं करने के साथ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आरोप यह लगाया गया कि घटना की जानकारी होने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में उनकी मदद नहीं की और उसी वजह से एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। बाद में पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि स्कूल में लगे कई सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे थे। सूत्रों का दावा है कि उसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की थी। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और स्कूल में छोटी बच्चियों की देखरेख करने वाली लेडी अटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है, सबको निलंबित किया गया है। पुलिस ने बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप में अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन लोगों ने उसके लिए फांसी की मांग की। इस घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी स्कूल के रवैये पर नाराजगी जताई। स्कूल का रवैया संवेदना से परे था।
स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। दावा किया गया कि अगर पुलिस उसी वक्त एक्शन में आ जाती तो इतना बड़ा बवाल ही नहीं होता। ठाणे के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुई छेड़छाड़ की इस घटना के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार को घेर लिया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। त्यामुळे या सरकारचा आणि त्या डिपार्टमेंटचा आम्ही जाहीर निषेध करते आणि या सरकारचा राजीनामा मागते। उन्हीं की तरह उद्धव ठाकरे ने भी राज्य में बच्चियों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लगे हाथ उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहे। हालांकि बदलापुर में हुई इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया। सरकार की तरफ से इस बात का भी भरोसा दिया गया कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। और इस बवाल के बाद महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल दिया और बच्चियों के परिवार को मुआवजा देने और यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग कर दी। जो हुआ थाने के स्कूल में, बदलापुर के स्कूल में, बहुत ही निंदाजनक ऐसी चीज हुई है। हम महिलाएं कहाँ जाए? जो कलकत्ता में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, गुजरात में जो रेपिस्ट है उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है। और जब सत्ताधारी जब इन चीजों का समर्थन करते हैं तो लोगों को लग रहा है, जो विकृत, जो शैतानी मन के होते हैं, उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं महिलाओं के ऊपर और हमको सजा नहीं मिलने वाली है। जबकि इस घटना पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठन करने और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। बदलापुर हो या कोलकाता, हमें कभी कभार मानसिकता के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। एक पुरुष प्रधान मानसिकता जहां आप एक पावर एग्जर्ट करते हैं, वहां एक चीज़ स्पष्ट है कि कानून का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही सक्रिय रूप से काम करना है।